नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं, वो बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं, ऐसा दावा किया अरुण भारती, जो कि उनके पार्टी के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, बिहार के प्रभारी भी हैं। उन्होंने बड़ा दावा किया है। अरुण भारती ने दावा किया है कि चिराग पासवान बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि इस साल जो 2025 में चुनाव होने हैं, ये चुनाव 25 साल के विजन वाला चुनाव होगा। देखिए, एक तरफ महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा है, उसके नाम पर मुहर भी लगाई गई है, तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे महागठबंधन से। वहीं एनडीए की ओर से क्या चिराग पासवान को चेहरा बनाने की मांग उठ रही है। अरुण भारती, जो कि लोजपा रामविलास के सांसद हैं, उनसे हमने खास बातचीत की है। उन्होंने साफ साफ दावा किया है कि युवाओं की बात करने वाला अगर कोई है तो चिराग पासवान है। रोजगार की, नौकरी की बात करने में कोई अगर सक्षम है तो चिराग पासवान है। जो लंबी लड़ाई लड़ सके, जिसमें क्षमता हो, वो चिराग पासवान है। अरुण भारती क्या कर रहे हैं, हमने उनसे खास बातचीत की है, हम आपको सुनवाते हैं। नमस्ते अरुण भारती जी, मैं आलोक बोल रहा हूँ लाइव स्ट्रीज से। आपसे बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको फोन किया है। नमस्कार आलोक जी, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम है जी। चिराग पासवान जी, जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान के बाद सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। चिराग पासवान का मन अब केंद्र में नहीं लगता है, बिहार की उन्हें याद आती है, यहाँ वो काम करना चाहते हैं। इसका मतलब आप समझाइएगा। देखिए, इसका बड़ा ही साफ मतलब है। आप याद कीजिए, जी हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जी की ज्यादा सक्रियता हमेशा केंद्र की राजनीति में रही। जी लेकिन कितनी बार होता ऐसा है ना कि पिता और पुत्र दोनों के विचार अलग अलग होते हैं। ऐसे में चिराग पासवान जी जो जब से राजनीति में आए हैं, उन्होंने बिहार को हमेशा अपनी राजनीति की धुरी बनाए रखना चाहा है। जी और इसका एक सबसे प्रभावशाली जो पदार्पण आपको दिखता है वो 2019 के चुनाव में दिखता है, जी जब उन्होंने बिहार फर्स्ट विजन को लागू किया था। जी मैं मान के चलता हूँ, जो पहला जो 5 साल का टर्म था सांसद का, बहुत सारी चीजों को समझने में लग गया। लेकिन राजनीतिक समझ विकसित हो गई जी तो उन्हें पता चला कि मेरी जो कर्म भूमि है बिहार, जहाँ से वो सांसद चुन करके आते हैं, जी जो आज भी हर एक मानकों पर बिहार पिछड़ा हुआ है बाकी राज्यों से, जी इसको अगर आगे लेकर के जाना है तो ये तभी हो सकता है जब आप उस तरह का एक विजन लेकर के चले। सिर्फ सत्ता की कुर्सी के बारे में न सोचे, जी तभी जा करके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन जन्म लेता है चिराग पासवान जी के विचारों से। उसको हम लोग एक प्रारूप में उतारते हैं, जिससे बिहार की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे हो, उसकी एक पहल है। यानी कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, यानी कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आज भी वो चल रहे हैं। ये सही है? एकदम चल रहे हैं, एकदम चल रहे हैं। मैं आगे बढ़ करके ये बताना चाहूंगा कि जब पार्टी और परिवार टूटी टूटी थी और जब हम लोग कहीं नहीं थे, तब हम लोगों ने उस वक्त संघर्ष करके, बिहार की धरती पर संघर्ष करके लगातार जनता के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत किया था। उनके बीच में जाते थे, उनके बारे में जानते थे, समस्याओं के बारे में जानते थे और उनसे उनकी उम्मीदें, आकांक्षाओं के बारे में जानते थे। जी जिसका परिणाम ये रहा कि जब 2024 में चुनाव हुए तो हमारे पांचों के पांचों सांसद जीते 100% स्ट्राइक रेट के साथ। जी और उन्हीं सब चीजों को लेकर के, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर के, जब चिराग पासवान जी केंद्र में मंत्री बने तब उन्होंने मंत्रिमंडल में इन चीजों को रखने का काम किया। नहीं तो बताइए, क्या केंद्रीय मंत्री बनने के बाद 2000 करोड़ का अपने मंत्रालय के माध्यम से वो बिहार में निवेश का कमिटमेंट करा के ले आते हैं। 4000 से ज्यादा नौकरियां सृजित होंगी, इस पे काम चल रहा है। मखाना बोर्ड बड़े लंबे समय से ये पेंडिंग था, अब जाकर के वो कार्यान्वित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि देश में तीसरा नेक्टम स्थापित होने जा रहा है। स्किलिंग, एजुकेशन, रोजगार, नए आयाम, ये सारी बातें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की है, जो चिराग पासवान जी केंद्र में मंत्रिमंडल में रहते हुए बिहार में धरातल पर उतारते हैं। लगातार 2 बजटों में आपने ये होता हुआ देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब परोक्ष रूप से बिहार के लिए करने बहुत जरूरी है कि अब वो अपरोक्ष रूप से डायरेक्टली सामने आकर के बिहार में बड़ी जिम्मेदारी लेकर के आगे चले, ताकि बिहार उस मार्ग पे, विकास की रफ्तार पे, अभी तक जो डबल इंजन की सरकार में चलता आया है, अब उसको एक ऊंची और लंबी छलांग लेने की जरूरत है, जिसकी
जिसका नेतृत्व कोई कर सकता है आज के दिन में, तो कोई युवा ही कर सकता है जो बिहार में सर्वमान्य नेता हो। नहीं तो अपमान नहीं, एक थोड़ा सा मैं सवाल इसमें ऐड करता हूं कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ चिराग पासवान आगे चल के बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं, उनमें वो क्षमता है, यानी खुल के कहें तो वो सीएम बन सकते हैं आगे चलकर? देखिए, एक कार्यकर्ता के तौर पे तो मैं चाहता हूं, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, हमारी पार्टी का जो बृहद जनादेश है वो चाहता है कि चिराग पासवान जी को बिहार में एक बड़ा दायित्व, बड़ा जिम्मेदारी मिले। और अगर संभव हो, मैं तो ये कह रहा हूँ क्योंकि हम आज गठबंधन में हैं, हमारी अपनी मर्यादाएं हैं, हमारी सीमाएं हैं, लेकिन बिहार में जो कार्यकर्ताओं का जो उम्मीद है, जो आकांक्षा है, जो एक बड़ा तबका जो उनको एक बड़े ओहदे पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बिहार में देखना चाहता है, और चाहता है कि जो भी अभी तक वो केंद्र सरकार के माध्यम से बिहार में के लिए कर पाए हैं, मगर वो परोक्ष रूप से हुआ है। अब ये चीजें अपरोक्ष रूप से डायरेक्टली वो बिहार में रह करके अपनी उस बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हैं। बिहार को एक जो विकास की ऊंची छलांग है, देखिए डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आज के दिन में जो बाकी राज्य हैं और जो विकसित भारत का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसको अगर ऊंची छलांग देनी है बिहार की तरफ से, तो ऐसे में एक सशक्त नेतृत्व, एक स्वीकृत नेतृत्व, एक युवा नेतृत्व भी कर सकता है, जो युवा और महिलाओं को साथ में लेके चलता है, सभी की आकांक्षाओं को, सभी की उम्मीदों को रिप्रेजेंट करता है। और आप ये बताइए आज के दिन में आलोक जी, कि जितने भी बड़े नेता आए हैं, कौन नेता ये क्लेम कर सकता है आज के दिन में कि उन्होंने रोड पे रह करके संघर्ष किया है जितना संघर्ष चिराग पासवान जी ने दोबारा पार्टी को खड़ा करने में किया है? ऐसा कोई नहीं कर सकता है। और आज मैं आपको बढ़ करके एक बात बताता हूँ, देखिए इस बार का बिहार का चुनाव अगले 20-25 सालों के लिए राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाला है। एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। इस पैराडाइम शिफ्ट में वही नेता स्वीकृत होंगे, वही नेता आगे बढ़ेंगे जो 20-25 सालों का विजन लेकर के चलेंगे, और आगे की जो ये दिशा और दिशा है वो कोई युवा नेतृत्व ही तय कर सकता है, जो बिहार में हर तबके को, हर समाज को, हर दल को स्वीकृत हो। और इन सारे मापदंडों पे, पैमानों पे अगर कोई एक नेता फिट बैठता है तो वो चिराग पासवान जी फिट बैठते हैं। एक सवाल ये है कि क्या महागठबंधन की ओर से चेहरा है तेजस्वी यादव, ठीक है, उनके बीच में समन्वय धीरे धीरे हो रहा है, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव का करारा जवाब आगे 20-25 सालों के लिए, जैसा आप कह रहे हैं, आगे 20-25 सालों के लिए तेजस्वी यादव का करारा जवाब बिहार में चिराग पासवान ही हो सकते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी नेता थोड़ी हैं, वो तो विरासत से आए हुए, उन्होंने कौन सा संघर्ष किया है? उनको बना बनाया वोट बैंक मिला, उनको बनी बनाई कुर्सी मिली, आते ही सीधे वो मुख्यमंत्री के पद के लिए दावेदार हो गए। उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, उनको बना बनाया सब कुछ मिला है। चिराग पासवान जी के संघर्ष के आगे आप अगर तेजस्वी यादव को आगे करते हैं तो मैं कहता हूं कि एक अनफेयर कॉम्पिटिशन है। आप संघर्ष से तपा हुआ नेता को बिहार की जिम्मेदारी दीजिए, किसी विरासत वाले को जिम्मेदारी मत दीजिए इस तरह से, जिसने कोई संघर्ष ही नहीं किया हो। उसको पता है कि पूरी पार्टी में मैं जो डिसाइड करूंगा वही होगा, मैं जिसको चुनाव लड़ाऊंगा वही होगा। नहीं, ऐसे में मैं ये कहूंगा कि संघर्ष से तपा हुआ नेता जो बिहार की आकांक्षाओं को, उम्मीदों को रिप्रेजेंट करता हो, ऐसा नेता जो बिहार से जोड़ने का काम करता है, ऐसा नेता जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में होते हुए भी बिहार की आवाज उठाता है और उन चीजों को मनवाता है। आप याद रखिए, जब आरक्षण पे चुनावों के वक्त में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोगों ने कहा संविधान खतरे में है, और लोगों को समझाने में उस वक्त एनडीए गठबंधन यूपी में सफल नहीं हो पाया। आप बिहार में आइए, जहां जहां भी कहा गया कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, चिराग पासवान जी ने खड़े होकर के कहा कि जब तक चिराग पासवान है आरक्षण और संविधान पे कोई खतरा नहीं है। और आपको ऐसा महागठबंधन का इस नैरेटिव का उन्होंने सही से जवाब दिया था। जब वो नैरेटिव का सही से जवाब दे सकते हैं तो आप मान के चलिए कि आने वाले समय में बिहार में जो भी नेता पैदा हो रहे हैं उन सब के आगे कोई करारा जवाब है, जो एनडीए गठबंधन को एक सही तरीके से नेतृत्व दे सकता है, जो सभी के उल्टे सीधे नैरेटिव को करारा जवाब दे सकता है, वो चिराग पासवान जी है। और आज वो बड़ी जिम्मेदारी, मतलब एनडीए का चेहरा बनने की सक्षमता है चिराग पासवान, उतनी काबिलियत है आगे चलकर 20-25 साल के तौर पे मैं मानता हूं कि ये काबिलियत उनमें है, लेकिन ये बातें गठबंधन के अंदर होंगी, क्योंकि गठबंधन की अपनी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। ये बातें गठबंधन के अंदर तय हो तो बेहतर है। आप ये सब बातें रखेंगे अंदर, ये सब बातें गठबंधन के भीतर ये सब बातें होंगी अंदर प्लेटफॉर्म्स पर? देखिए, गठबंधन के अंदर मेरी आवाज तो नहीं आती है, क्योंकि मैं अभी उसके लिए ऑथोराइज नहीं हूँ, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पे हमारे जितने भी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता सब चाहते हैं आने वाले समय में
एक बिहार को लेकर के बड़ी जिम्मेदारी निभाए और हो सके तो बिहार के विधानसभा का जो चुनाव है उसमें भी चुनाव लड़े। मतलब विधानसभा का चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे, ये बात तय है, दिख रहा है ऐसा। हम लोग चाहते हैं, हम लोग इसके लिए उनको कन्विंस भी करेंगे। बहुत शुक्रिया अरुण भारती जी। चिराग पासवान को आप युवा बिहार बनाते हुए देख रहे हैं, युवा बिहार की नेतृत्व करता देख रहे हैं। अगर आज के दिन में अगर आप पूरे भारत में देख लीजिए, आप जब वो फ्रांस गए थे, इससे पहले जब स्विट्जरलैंड गए थे, तो पूरी जगह उनको भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने चुना, तो चिराग पासवान जी को चुना। और आपने ये मीडिया में भी देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने सशक्त तरीके से एक विकसित होते हुए भारत की तस्वीर देश के सामने रखी। और उन्होंने इन्हीं बातों को अगर वो पूरे विश्व में बता सकते हैं, पूरे भारत में बता सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक विकसित बिहार को आगे ले जाने के लिए जो विजन होना चाहिए, जो मिशन होना चाहिए, जो लक्ष्य होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, वो चिराग पासवान जी के पास है। बहुत शुक्रिया अरुण भारती जी। तो आपने इस पूरी बातचीत में सुना अरुण भारती, जो कि लोजपा रामविलास के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। चिराग पासवान उनके परिजन भी हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर। देखिए, चिराग पासवान ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा था कि मेरा मन बिहार में ही लगता है, मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है, अब मेरा मन केंद्र में नहीं लग रहा है। उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान ने केंद्र की राजनीति बहुत सालों तक की है, बहुत दशकों तक की है, लेकिन अब चिराग पासवान बिहार आना चाहते हैं, उन्हें बिहार बुला रहा है। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। इसका संदर्भ क्या था, इसका मतलब क्या था? अरुण भारती से जब हमने खास बातचीत की, उन्होंने बताया है चिराग पासवान सीएम मटेरियल हैं। ये बात समझ सकते हैं आप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।